नमस्कार, मैं उदय शंकर। बात करेंगे बिहार की। बिहार में नीतीश कुमार ने एक तरफ जहां यह आदेश दे दिया है कि ईओयू जांच करेगी पूरे आरजेडी के मंत्रियों के कार्यकाल की, कहां क्या गड़बड़ियां हुई है इस बात की जांच करेंगी। वहीं लालू प्रसाद यादव ने जो न्योता दिया था नीतीश को एक बार फिर कि वो आएंगे तो स्वागत होगा, उस पर भी नीतीश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि वो एक मुलाकात थी, आमने सामने मिल गए थे, तो ये औपचारिक मुलाकात थी और इसके सिवा कुछ नहीं। तो ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। अभिषेक, हमारी आवाज मिल रही है क्या? लगता है कि संपर्क टूट गया है। एक बार फिर से, क्योंकि जिस तरह से मुलाकात हुई है उसके बाद मुलाकात को लेकर सवाल सियासी हलकों में उठने लगे हैं और यह कहा जा रहा है कि अब इस मुलाकात के मायने क्या हैं। अभिषेक, हमारी आवाज मिल रही है? क्रम को जोड़ा जाए तो जिस दिन राज्यसभा का नॉमिनेशन होना था आरजेडी के प्रत्याशियों का जी, उस दिन जब लालू प्रसाद बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे थे विधानसभा, और उसी वक्त नीतीश कुमार अपने जो विधानसभा सत्र था उसके बाद वो निकल रहे थे विधानसभा अध्यक्ष के निर्वाचन के बाद, तो दोनों की मुलाकात सीढ़ी के मेन पोर्टिको में हुई थी और काफ़ी गर्माहट से देखा गया था। दोनों एक दूसरे से मिले थे, एक दूसरे का अभिवादन किए थे और उसके बाद से ही लग रहा था कि क्या मतलब अचानक से इतनी जल्दी नीतीश कुमार और लालू यादव जब सरकार में अलग हुए हों और उसके बाद मुलाकात में इतनी गर्माहट होना, तो बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे। और उसके बाद जब कल लालू प्रसाद ने एक इंटरव्यू में कह दिया कि दरवाजे हमेशा कभी बंद नहीं होते हैं राजनीति में, अगर नीतीश कुमार आएंगे तो हम विचार करेंगे। उसके बाद लगातार कयासों का बाजार गर्म हुआ और सम्राट चौधरी को यहाँ तक कहना पड़ गया मीडिया के सवाल पर कि यह वो स्पष्ट करेंगे नीतीश कुमार, चूंकि नीतीश कुमार पर सवाल किया गया है और नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खोलने की बात लालू प्रसाद ने की है। तो उसके बाद कल ही देर शाम तकरीबन 7 बजे के आसपास एक चिट्ठी जारी होती है कैबिनेट विभाग से, और जिसमें तेजस्वी यादव के पास तमाम जितने विभाग थे, रोड हो या हेल्थ हो, उसके अलावा आपको ग्रामीण सड़क था, पीडब्ल्यूडी यानी कि रोड हो गया, और नगर विकास विभाग थे, पीएचडी जो वर्क्स डिपार्टमेंट जिसमें खासतौर पर जो टेंडर्स अधिकांश होते हैं उस तमाम डिपार्टमेंट के जांच के आदेश निकाले गए हैं। और उसमें साफ तौर से लिखा गया उस पत्र में कि अगर वो तमाम जो पिछले कई महीनों में जो भी आदेश दिए गए हैं विभाग के द्वारा, वो आदेशों की समीक्षा की जाएगी और अगर उसमें संशोधन की जरूरत है तो संशोधन किया जाएगा। यानी कि जो अगर सरकारी भाषा में तो बहुत सलीके से लिखा गया है, लेकिन अगर कहा जाए तो वो पूरे तरीके से यह हो रहा है पूरे चिट्ठी का मामला कि तेजस्वी यादव के पास या उनके सहयोगियों के पास जो तमाम विभाग थे जिसमें टेंडर की प्रक्रिया की गई और जो वर्क्स डिपार्टमेंट थे, तमाम की जांच अब सरकार करने लगी है और उसमें जो भी शिकायतें गड़बड़ियां आ रही है वो जांच करेंगे। इसका आज कर्पूरी कर्पूरी संग्रहालय में जब नीतीश कुमार गए थे आज, तो वहाँ पर उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि हम लोग अब इधर आ चुके हैं, यानी कि एनडीए की तरफ आ चुके हैं और अब कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि उन लोगों के साथ में काम करने में काफ़ी परेशानी हो रही थी, काफ़ी गड़बड़ियाँ की जा रही थी। आज ये नीतीश कुमार ने फिर एक बार बयान दिया और उसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि तमाम चीज़ों की जांच की जा रही है। तो उदय, चीज़ें स्पष्ट है, लगातार जिस तरह से चीज़ें हो रही थी और उसके बाद नीतीश कुमार ने जिस तरह से बीजेपी से अलग होकर के, माफ़ कीजिएगा, आरजेडी से अलग होकर के बीजेपी के साथ सरकार बनाया और उसके बाद अगले चंद दिनों के बाद ही 28 तारीख को सरकार बनती है और 15 तारीख को लालू यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात होती है। महज 17 दिनों के बाद ये जो मुलाकात है वो इतनी गर्मजोशी से होती है। इसके बाद कई तरह के सवाल खड़े होने लगे थे, जिसका जवाब आज नीतीश कुमार ने फिर से एक बार दिया है और कल के जो पत्र से जो पत्राचार किया गया है कैबिनेट विभाग के द्वारा, उसमें एक यह दिख रहा है कि नीतीश कुमार या उनकी सरकार आरजेडी या तेजस्वी यादव के किसी भी लोगों को जो गड़बड़ियां की हैं उसको बकसने के मूड में नहीं है। बिल्कुल, और अगर ऐसा होता है, नीतीश कुमार गंभीरतापूर्वक जांच कराते हैं, तो लगता है कि रिश्ते भी पहले की तरह नॉर्मल नहीं रहेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जिस अंदाज में सदन में भी कह रहे थे कि बहुत पैसों को लेकर दावा किया जा रहा था, विधायकों की खरीद फरोख्त की जा रही थी, तो पैसे जहां से आए हैं हम छोड़ेंगे नहीं, कहां से पैसे आए हैं ये भी हम जानते हैं। तो लगता है कि हमारा संपर्क टूट गया है। देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है और इस पे आरजेडी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, ये भी देखने वाली बात होगी। अभिषेक, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।